नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं की सीरीज में आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कबुक के यूनिट 2 का अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप यूनिट 1 देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। साथ ही यदि आप गणित एवं हिंदी विषय के चैप्टर्स या यूनिट्स का अध्ययन करना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। आज हमारा यूनिट 2 प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका नाम है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जिसे कि हिंदी में त्योहार कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें दी गई है एक्टिविटी 1, डिक्टेशन फेस्टिवल वर्ड, यानी कि फेस्टिवल के बारे में आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। अ फेस्टिवल is a day of the year year when WHEN people PEOPLE have celebrate HAVE have CELEBRATE celebrate some 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 special SPECIAL स्पेशल इवेंट EVENT। आप इस प्रकार से फेस्टिवल के बारे में कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस की कमी के कारण मैंने दूर दूर लिखे हैं। आप जहाँ पर ये लाइनें खींची गई है उसी पर ये शब्द लिखें। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2 की तरफ। रीड द फॉलोइंग पोयम। यहाँ पर एक पोयम दी गई है जिसको आपको पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था। फेस्टिवल का अर्थ होता है त्योहार, लाइट्स का अर्थ होता है रोशनी। तो रोशनी का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स का अर्थ होता है पटाखे, तो पटाखों का त्योहार। फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स अर्थात मिठाइयों का त्योहार। स्वीट्स अर्थात मिठाई। दिवाली इज हियर। दिवाली आ गई है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज हियर। फिल इन द ब्लैंक्स। इसी पोयम से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसको पढ़ते हैं। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। पोयम से देखकर हम इसकी खानापूर्ति करेंगे। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप यहाँ पर दिवाली फेस्टिवल क्रैकर्स या स्वीट्स भी कर सकते हैं, या कॉमा लगा के तीनों भी लिख सकते हैं। सेकंड वाला है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स। तो क्या है क्रैकर्स का फेस्टिवल? दिवाली। दिवाली आ जाएगा। थर्ड है वी ईट फिल इन द ब्लैंक्स ऑन दिवाली। वी ईट स्वीट्स। हम मिठाइयाँ खाते हैं दिवाली पर। तो ये आसानी से पोयम को देखकर आप आंसर इसके लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। एक्टिविटी 3। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ 6 पॉपुलर फेस्टिवल्स आर हिडन इन द टेबल। सर्कल देम एंड राइट देम वन हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर टेबल में कुछ त्योहारों के, लगभग 6 त्योहारों के नाम इस टेबल में छिपे हुए हैं, जिसको आपको ढूंढना है और ढूंढकर इधर नीचे यहाँ पर स्पेस दी गई है, यहाँ पर आपको लिखना है। चलिए पहला त्योहार तो मेंशन किया हुआ है EID ईद, और ये लिख भी दिया गया है नीचे ईद। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर क्रिसमस। स्पेलिंग लिखते हैं हम
CHRISTMAS, क्रिसमस। चलिए 2 त्योहार कंप्लीट हुए। तीसरा है दशहरा। स्पेलिंग लिखते हैं DUSSEHRA, दशहरा। तीसरा बैसाखी। स्पेलिंग लिखते हैं, यहाँ पर जगह कमी के कारण मैं साइड में लिख रही हूँ, आप छोटे छोटे लेटर्स में इधर लिख दीजिएगा। BAISAKHI, बैसाखी। अगला है पोंगल, यहाँ तक PONGAL, पोंगल। और लास्ट है दिवाली, DIWALI, दिवाली। तो इस प्रकार ये हमारे 6 त्योहार हमने तालिका से ढूंढकर लिख लिए हैं। अपनी एक्टिविटी पूर्ण हुई। बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी 4 की तरफ। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और नीचे कुछ प्रश्न लिखे गए हैं जिनका आपको उत्तर मौखिक रूप से देना है, लिखित रूप से नहीं, मौखिक रूप से। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स। तो पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? वी सी इन द पिक्चर्स अ सेंटा क्लॉज एंड अ क्रिसमस ट्री। ये हम इसका उत्तर बोल सकते हैं कि हमें पिक्चर में एक सेंटा क्लॉज और एक क्रिसमस ट्री दिखाई दे रहा है। सेकंड है, विच फेस्टिवल्स आर दिस पिक्चर्स रिलेटेड टू। ये जो पिक्चर है वो कौन से त्योहार से संबंधित है? तो दिस पिक्चर्स इज रिलेटेड टू क्रिसमस। ये जो पिक्चर है वो क्रिसमस त्योहार से संबंधित है। थर्ड है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। क्या आप इस त्योहार के बारे में कुछ जानते हैं? तो इस पूरे त्योहार के बारे में हमें एक्टिविटी 5 की तरफ देखने को मिलेगा। यदि हम एक्टिविटी 5 का अध्ययन करेंगे तो इसके सारे आंसर्स हमें पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 5। रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 एवरी ईयर। इसका अर्थ भी समझते जाते हैं कि क्रिसमस का त्योहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। लोग क्रिसमस के पेड़ को उपहारों से, कैंडी से और लाइट्स से सजाते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एट सेंटा क्लॉज एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। कुछ लोग सेंटा क्लॉज के रूप में तैयार होते हैं और बच्चों को उपहार भेंट करते हैं। पीपल मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। जो लोग होते हैं वो दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड आर अ सेंटेंस ईच। नीचे जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं उनका एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेट। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिखिएगा, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ। पीपल जो है वो जो लोग हैं वो पेड़ को किस प्रकार सजाते हैं? तो इसका उत्तर आप दूसरे का इस प्रकार लिखेंगे। ये पहले का उत्तर हो गया और दूसरे का आप लिखेंगे, पीपल डेकोरेट अ ट्री विथ गिफ्ट्स, कैंडीज एंड लाइट्स। ये हो जाएगा आपके सेकंड वाले क्वेश्चंस का आंसर। थर्ड है, व्हाट डू पीपल ड्रेस अप अस। लोग हैं किस तरह वो तैयार होते हैं? तो आप इसका तीसरे का लिखेंगे, पीपल ड्रेस अप एट सेंटा क्लॉज। ये हो गया आपके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ है, व्हाट डू पीपल एक्सचेंज। लोग क्या अदला बदली करते हैं या क्या आदान प्रदान करते हैं? तो पीपल एक्सचेंज, यहाँ से लिखेंगे आप, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स। आपका उत्तर हो जाएगा पीपल एक्सचेंज
गिफ्ट्स। ये आपके 4th वाले क्वेश्चंस का आंसर हो गया। अगली है एक्टिविटी 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेपोजिशंस इन आर ऑन। आपको इन या ऑन का प्रयोग करना है। तो पहला सेंटेंस है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन। यहाँ ऑन December 25। यहाँ पर फिक्स डेट दे रखी है। जब हमें किसी चीज़ की फिक्स डेट दे रखी होती है तो हम वहाँ पर ऑन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे फिक्स तारीख दे रखी है कि दिसंबर की 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है। होली इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक्स फेब्रुअरी और मार्च। होली कभी तिथि के मान से त्यौहार मनाया जाता है, कभी फरवरी में आता है तो कभी मार्च में। तो ये अनिश्चित है, इसलिए यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। होली इज सेलिब्रेटेड इन फेब्रुअरी और मार्च। थर्ड है रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट। यहाँ पर फिर से फिक्स डेट आ गई है January 25, तो हम प्रयोग करेंगे ऑन का। फोर्थ है दिवाली इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक्स अक्टूबर और नवंबर। तो यहाँ पे फिर से अनिश्चित है तो इनका प्रयोग हो जाएगा। निश्चित तारीख के लिए ऑन और अनिश्चित तारीख के लिए इनका प्रयोग। एक्टिविटी 7, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फर्स्ट और लास्ट। आपको कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं जिनमें आपको जो भी सूट होता है फर्स्ट या लास्ट इसका प्रयोग करना है। फर्स्ट का अर्थ होता है प्रथम या पहला, लास्ट का अर्थ होता है अंतिम या आखिरी। तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम फर्स्ट का प्रयोग करें या लास्ट का। पहला है ईद इज फिल इन द ब्लैंक्स डे ऑफ रमदान। रमदान या रमज़ान इसको बोलते हैं। रमज़ान महीने का आखिरी दिन होता है ईद, तो आखिरी के लिए प्रयोग होता है लास्ट का। ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमदान। सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फिल इन द ब्लैंक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो प्रथम या पहले के लिए हम फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड सेंटेंस है जनवरी इज द फिल इन द ब्लैंक्स मंथ ऑफ द कैलेंडर। हम सभी जानते हैं जनवरी जो है वो कैलेंडर का पहला महीना होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट। पहले के लिए फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। फोर्थ है दिसंबर इज द फिल इन द ब्लैंक्स मंथ ऑफ द कैलेंडर। दिसंबर कैलेंडर का अंतिम महीना होता है, आखिरी माह कहा जाता है, तो दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर। अब बड़ी आसानी से आप इन सेंटेंस को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 8, लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। फिर से हमें ओरली इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम ध्यानपूर्वक इस पिक्चर्स को देखते हैं और फिर हम इसके आंसर्स देते हैं। जब आप पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ईद त्योहार से संबंधित पिक्चर्स है। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स। आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? तो इसमें हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, पीपल, जो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और दूसरी पिक्चर्स में हमको खजूर यानी डेट्स दिखाई दे रही है। तो अब हमें इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि वी सी इन दिस पिक्चर्स पीपल मीट together and second picture we see dates, variety of dates। यहाँ पर अनेक प्रकार की खजूर हमको दिखाई दे रही है। सेकंड है विच फेस्टिवल आर दिस पिक्चर्स रिलेटेड टू। ये जो पिक्चर्स है किस त्योहार से रिलेटेड है? तो हम लिखेंगे इसका आंसर दिस पिक्चर्स आर रिलेटेड टू द फेस्टिवल ऑफ ईद। ईद के त्योहार से संबंधित ये पिक्चर हमें दिखाई दे रही है। अगला है डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस फेस्टिवल। इस पूरे प्रश्न का उत्तर हम नीचे जो सेंटेंस दिया गया है, जो पैसेज दिया गया है, उसमें से हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो चलिए इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा एक्टिविटी 9 में।
एक्टिविटी 9 है रीड द फॉलोइंग पैसेज को पढ़ते हैं। ईद उल फितर और ईद इज़ द लास्ट डे ऑफ रमादान। ईद उल फितर या ईद रमज़ान महीने का या रमज़ान महीने का अंतिम दिन होता है। द मंथ ऑफ फास्टिंग, उपवास का महीना। पीपल प्रे ऑन ईद एंड आफ्टर प्रेयर दे ग्रीट ईच अदर। लोग प्रार्थना करते हैं ईद के दिन और प्रार्थना के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं। ड्यूरिंग द फेस्टिवल एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। त्यौहार के दौरान जो बड़े होते हैं वो छोटों को गिफ्ट देते हैं। पीपल वियर न्यू ड्रेस एंड मीट रिलेटिव्स। लोग नए कपड़े पहनते हैं और अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। दे अल्सो बाय गिफ्ट फॉर ईच अदर। वे एक दूसरे के लिए उपहार भी खरीदते हैं। अब ये पैसेज हमने समझ लिया है। इस पैसेज के आधार पर हमको फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। पहला है ईद इज द लास्ट डे ऑफ रमादान। रमादान या रमजान इसको कहा जाता है। सेकंड है रमादान इज द मंथ ऑफ फास्टिंग यानी कि उपवास का महीना है, यानी इस महीने के दौरान लोग उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। थर्ड है पीपल फिल इन द ब्लैंक्स ऑन ईद। पीपल प्रे ऑन ईद। फोर है एडल्ट्स गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। बड़े लोग होते हैं वो बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। 5 है पीपल वियर न्यू ड्रेसेस। लोग नए कपड़े पहनते हैं। चलिए लास्ट एक्टिविटी 10 ड्रॉ एंड कलर आर पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी इंडियन फेस्टिवल एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इन इंग्लिश और इन मदर टंग। आपको एक त्योहार की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसी त्योहार से संबंधित आपको 5 सेंटेंस उसमें लिखने हैं अपनी मातृभाषा में या फिर इंग्लिश में। तो इसके लिए हम एक ड्रॉ तैयार करेंगे। ये हमने जो पेंटिंग उठाई है ये दिवाली के पिक्चर है। दिवाली से संबंधित हम इसमें 5 सेंटेंस इस प्रकार लिख सकते हैं। पहला हम लिखेंगे दिवाली इज अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल। या आप ये कर सकते हैं कि जो पहले हमने पोएम पढ़ी थी इस यूनिट के सबसे पहले हमने जो पोएम पढ़ी थी वही आप इसमें आप लिख सकते हैं और ये पेंटिंग आप बना सकते हैं। और आगे फेस्टिवल से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका अर्थ दिए गए हैं, स्पेलिंग्स दी गई है। इन स्पेलिंग्स को आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आपकी इंग्लिश और बेहतर हो सके। चलिए दोस्तों, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और यदि आप आगे और ब्रिज कोर्स से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।